जो देवता है ना, उनके लिए शास्त्रों में कहा गया है स्व कार्य कुशला सुरा, यानी कि अपने कार्य को करने में वे बहुत कुशल हैं, स्वार्थी हैं। तो स्व कार्य कुशला सुरा, तो यहाँ पर यदि देवता हैं तो उन्हें शिव जी का विवाह तो केवल देखना नहीं होगा, उनका भी कुछ स्वार्थ होगा। तो एक ताड़कासुर नाम का असुर हुआ जिसने ब्रह्मा जी की खूब भयंकर तपस्या करी। कहा कि महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जो असुर आता है तपस्या करके एक ही वरदान मांगता है, अमर कर दो, हम खुद ही अमर नहीं हैं। ब्रह्मा को भी बहुत अधिक समय तक जीने के बाद, ब्रह्मा जी के भी उनके अनुसार 100 वर्ष होने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो अमर वे भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर से कह दिया कि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता, परंतु कुछ और वरदान अवश्य मांगो। यहाँ पे ताड़कासुर कहता है कि ठीक है, मैं शिव जी के पुत्र के माध्यम से, पुत्र से ही मरूं। अब शिव जी का पुत्र कब होगा? जब शिव जी का विवाह होगा। अब शिव जी 1 लाख वर्ष की तो कम से कम समाधि लगा के बैठे हैं। उसके बाद भी अभी सती जी का जो उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया है, उनके देह का अंत होने के कारण उनका वैसे ही मन शुद्ध है, तो अब वो विवाह तो करेंगे नहीं, और अभी वैसे ही 1 लाख वर्ष की समाधि लगा के बैठे हैं। ऐसे वो तो समाधि में ही लगे रहेंगे, और कभी विवाह हो भी गया तो कब पुत्र होगा, कब वह बड़ा होगा, और कब मुझे मारेगा, तो मैं तो अमर के जैसा ही हो गया। यह बात सोचकर, यह बात विचार कर वह कह देता है कि मैं यदि मरूं तो शिव जी के पुत्र के हाथों मरूं। अब देवताओं को उसने परेशान करके रख दिया, तो अब देवताओं का बहाना है कि शिव जी हमें तो आपकी शादी देखनी है, पीछे पड़े हैं इनके आपदा, यहाँ पे इनके पीछे यह असुर लगा हुआ है, लेकिन बोल क्या रहे हैं, हमें शिव जी का विवाह देखना है। अब शिव जी का विवाह देखना है, इसी कामना से वे प्रार्थना करते हैं। विष्णु भगवान ने भी जब प्रार्थना करी कि पार्वती जी ने भी इतने अधिक समय तक तपस्या करी है, तो अब उस तपस्या को आपको फलीभूत करना चाहिए। यहाँ पे हिमालय आए हैं, माता पार्वती को ले गए हैं, आकाशवाणी हुई है कि आप चिंता मत करो, शिव जी आपको पति स्वरूप में निश्चित रूप से ही प्राप्त होंगे।